नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस नए लेक्चर में 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने वाले हैं। त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांक प्रणाली को समझने वाले हैं। बच्चों, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को 2D कार्टेशियन प्लेन को समझना होगा। 2D कार्टेशियन प्लेन को समझना होगा। तो चलिए 2D कार्टेशियन प्लेन को फटाफट समझते हैं। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 2D कार्टेशियन प्लेन को बहुत अच्छे से समझे हुए थे, डेप्थली समझे हुए थे। 2D कार्टेशियन प्लेन में दो तरह के एक्सिस होते हैं। 2D कार्टेशियन प्लेन में दो तरह के एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और इसे हिंदी में क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक होता है वाई एक्सिस, जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ओके, फिर से समझिए। 2D कार्टेशियन प्लेन में दो तरह के एक्सिस होते हैं। 2D कार्टेशियन प्लेन में दो तरह के एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक होता है वाई एक्सिस, जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ओके, ये दोनों ही रेखाएं 2D कार्टेशियन प्लेन में ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को अपने अपने मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर से सुनिए, ये दोनों ही लाइंस, ये दोनों ही रेखाएं 2D कार्टेशियन प्लेन में एक दूसरे को अपने अपने मिड पॉइंट पर, अपने अपने मध्य बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। और हम लोगों को पता है किसी भी रेखा के मिड पॉइंट पर ही जीरो होता है। किसी भी रेखा के मिड पॉइंट पर ही जीरो होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों ही लाइंस, ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को अपने अपने जीरो पर इंटरसेक्ट करती है। अब सुनिए, किसी भी सिंगल लाइन के मिड पॉइंट को मिड पॉइंट ही बोलते हैं। किसी भी सिंगल लाइन, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, हमें पता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर है ना। तो अगर मैं केवल इस लाइन के मिड पॉइंट की बात करूं तो इस लाइन के मिड पॉइंट को मिड पॉइंट ही कहेंगे। लेकिन ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अपने अपने मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के तत्पश्चात जो एक नए बिंदु का निर्माण हो रहा है, एक नए पॉइंट का निर्माण हो रहा है, उस पॉइंट को अब मिड पॉइंट नहीं कहेंगे, उस बिंदु को अब मध्य बिंदु नहीं कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन पॉइंट। क्या कहेंगे? ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पर बताइए कौन से बिंदु है? तो कहिएगा यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। इस पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन पॉइंट। इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ही एक्सिस का जीरो यहीं पर है। इस एक्सिस का भी जीरो यहीं पर है और इस एक्सिस का भी जीरो यहीं पर है। इसलिए 2D कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए 2D कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है। और एक बात देखिए, 2D कार्टेशियन प्लेन में, 2D कार्टेशियन प्लेन में दोनों ही एक्सिस जो है वो दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। दोनों ही एक्सिस दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, दो भागों में बटे हुए होते हैं। ओरिजिन से लेकर के, अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट एक्स एक्सिस है, और मैं इस एक्सिस की बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट वाई एक्सिस है। अब समझिए, ओरिजिन से लेकर के इस जीरो से लेकर के यहां तक के एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन से लेकर के यहां तक के एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन से लेकर के यहां तक के एक्स एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन से लेकर के यहां तक के एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी प्रकार ओरिजिन से लेकर के यहां तक के वाई एक्सिस को
पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और ओरिजिन से लेकर के यहां तक की वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, और एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स के ऊपर जो ये सिंबल दिख रहा है ये माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2D कार्टेशियन प्लेन में दोनों ही एक्सिस दो दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, दो भागों में बटे हुए होते हैं। ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, अब देखिए 3D कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए, इस बात को गौर से सुनिए और इसको बढ़िया से समझिए। देखिए 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन तरह के एक्सिस होते हैं। 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन तरह के एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। ओके, अब तीनों ही एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस होते हैं, तीनों ही एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस होता है। अब कहेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इस 2D कार्टेशियन प्लेन में एक और लाइन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इस 2D कार्टेशियन प्लेन में एक और रेखा को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। फटाफट इसे समझिए। तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग 2D कार्टेशियन प्लेन में इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते थे, इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहते थे और इसके बारे में ये था ही नहीं, 2D कार्टेशियन प्लेन में ये एक्सिस था ही नहीं। अभी कुछ टाइम के लिए आप लोग इस जेड और वाई को मत देखिए, ठीक, इस जेड और वाई को भूल जाइए। हाँ, तो 2D कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्सिस नहीं होता है। अच्छा, 2D कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते थे, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक के वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते थे। ओके, अब 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि तीनों ही एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस होता है, तीनों ही एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको डिलीट कर दे रहे हैं, इसी प्रकार नेगेटिव वाई एक्सिस को भी डिलीट कर दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग मान लेते हैं कि ये जो नया एक्सिस है, ये जो नया लाइन है इसका नेगेटिव ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक है, इसका नेगेटिव ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक है। तो हम लोग तीनों ही एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस को, तीनों ही एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस को हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ओके, तो चलिए फटाफट मिटा दीजिए। तो मिटाने से जब इन तीनों ही एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस को मिटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, तो मिटाने के बाद, डिलीट करने के बाद कुछ इस तरह का 3D बनता है, कुछ इस तरह का 3D बनता है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक्स एक्सिस के भी नेगेटिव पार्ट को हटा दिए हैं, वाई एक्सिस के भी नेगेटिव पार्ट को हटा दिया और ये जो नया एक्सिस था इसका भी नेगेटिव पार्ट हटा दिया है। तो कुछ इस तरह का 3D बना है और इसी को हम लोग 3D कहते हैं, इसी को हम लोग 3D कहते हैं। अब देखिए जैसे टोटल तीन एक्सिस है, तो इन तीनों में से आप किसी भी एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, किसी को भी वाई बोल सकते हैं, किसी को भी जेड बोल सकते हैं। फिर से सुनिए, 3D में टोटल तीन एक्सिस हैं, तो इन तीनों ही एक्सिस में से आप किसी को भी एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, किसी को भी वाई एक्सिस, किसी को भी जेड एक्सिस। ठीक, हम सहूलियत के लिए क्या किया है, इसे एक्स एक्सिस मान लिया, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस। और समझिए, और हाँ 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के साथ परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण क्रिएट करते हैं। ओके, अब कहेगा सर ये जेड और वाई जो है एक दूसरे के साथ तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन एक्स जो है इन दोनों में से किसी के भी साथ 90 डिग्री का कोण क्रिएट नहीं कर रहा है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये इन दोनों में से किसी के भी साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये तीनों ही एक्सिस जो है 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए ये 3D है, ये 3D डायग्राम है, इसको बोर्ड पर आसानी से ड्रॉ करके समझाना थोड़ा कठिन काम है, समझ रहे हैं ना। हम लोग इसे क्या है ना, इस चैप्टर में इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा डेप्थली महसूस करना होगा, फील करना होगा और इमेजिन भी करना होगा। आप लोग इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप लोग अपने अपने कमरे के किसी एक कोने पर हैं, आप लोग अपने अपने कमरे के किसी एक कोने पर हैं। अब आप लोग जिस कमरे पर खड़े हैं ना, उस कमरे से
तीन किनारे निकल रही होगी। आप गौर से देखिए, उस कोने से तीन किनारे निकल रही होगी और एक किनारा ऊपर की ओर जा रही होगी, एक किनारा ऊपर की ओर जा रही होगी। उसी किनारा को जेड एक्सिस बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। और वही जो है क्या है, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीसरा एक्सिस है। ओके, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बना करके समझते हैं। तो चलिए फटाफट एक क्यूब बना लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्यूब बना ले रहे हैं। ओके, तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग जो है क्यूबॉइडल कमरे में, कमरे के कोने पर खड़े हैं। वैसे तो जनरली हम लोगों का कमरा जो होता है, रूम जो होता है, वो क्यूबॉइडल ही होता है, घनावाकार ही होता है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अपने अपने क्यूबॉइडल कमरे के एक कोने पर खड़े हैं और वो कमरा जो कुछ इस तरह का दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, वो कमरा कुछ इस तरह का है। और मान लेते हैं कि कमरे के इस कोने पर खड़े हैं, कमरे के इस कोने पर खड़े हैं, ये जो कोना दिख रहा है इस कोने पर खड़े हैं। टोटल 4 कोने हैं ना, एक कोना ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ओके, तो टोटल 4 कोने हैं। कहिएगा सर ये कंप्लीट कोना एक कोना है, समझ रहे हैं ना, इसको 2 कोना मत मान लीजिएगा। तो टोटल 4 कोने हैं, हम लोग इस कोने में खड़े हैं। अब आप लोग देखिए, इस कोने से 3 एजेस निकल रही है, इस कोने से 3 एजेस निकल रही है। एक एज जो है वो इधर जा रही है, दूसरा किनारा इधर जा रही है और तीसरा किनारा ऊपर की ओर जा रही है। ओके, तो एक किनारा इधर जा रही है, दूसरी किनारा इधर जा रही है और तीसरी किनारा ऊपर की ओर जा रही है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यही इसी तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसी तरह के सिस्टम को बोलते हैं 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह के सिस्टम को बोलते हैं 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें टोटल 3 एक्सिस हैं, इसमें टोटल 3 एक्सिस हैं। इसको अभी हम क्या माने हुए हैं, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ओके, तो आइए अब हम लोग इससे समझते हैं। हाँ, इसे कर दे रहे हैं डिलीट, इसे फटाफट इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इस डायग्राम से समझना है। ओके भाई, तुम भी डिलीट हो जा। भाई तू काहे डिलीट नहीं हो रहा, तो क्या है ना, इसे डिलीट नहीं होना है। ठीक, उसे रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझिए फटाफट। अब देखिए, हम लोग 2D कार्टेशियन प्लेन में क्या समझे हुए थे, हम लोग 2D कार्टेशियन प्लेन में समझे हुए थे कि 2 एक्सिस होते हैं और दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और दोनों का ही जीरो मिड पॉइंट पर ही होता है। इसलिए 2D कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता था वो 0,0 होता था, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर टोटल 3 एक्सिस है, यहाँ पर टोटल 3 एक्सिस है और तीनों ही एक्सिस एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों ही एक्सिस एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, समझ रहे हैं ना। हाँ, और किसी भी एक्सिस का जीरो जो है वो मिड पॉइंट पर ही होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे को जीरो पर क्या कर रहे हैं, अपने अपने जीरो पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए, और हाँ, इंटरसेक्ट करने के बाद जो बिंदु बनती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो कहिएगा इंटरसेक्ट करने के तत्पश्चात जो बिंदु का निर्माण होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलता है। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट कहेंगे और ओरिजिन पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों ना हो, ओरिजिन पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन पॉइंट को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन पॉइंट का 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताइए, एक सेकेंड। हाँ, ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो कहिएगा क्योंकि इन तीनों ही एक्सेस का जीरो यहीं पर है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना।
ओके, तो बताइए हम लोग क्या समझे हुए हैं अभी तक, क्या समझे हैं? तो कहिएगा हम लोग समझे हैं 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल 3 एक्सेस होते हैं और तीनों ही पॉजिटिव एक्सेस होते हैं, तीनों ही पॉजिटिव एक्सेस होते हैं। ये भी पॉजिटिव एक्सेस है, ये भी पॉजिटिव एक्सेस है, ये भी पॉजिटिव एक्सेस है और ये भी पॉजिटिव एक्सेस है। ओके, तो 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सेस होता है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ तीनों ही पॉजिटिव एक्सेस होते हैं, तीनों ही एक दूसरे के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0,0 होता है। ओके, तो हम लोगों को 3D समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अब पोजीशन वेक्टर को फटाफट समझ लेते हैं, देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब समझिए, जिस सदिश का, सुनिए, जिस सदिश का हमें पता है सदिश में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट, दूसरा होता है टर्मिनल पॉइंट। फिर से सुनिए, सदिश में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट, दूसरा होता है टर्मिनल पॉइंट्स। तो जिस सदिश का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो, जिस सदिश का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो, उसे या फिर उस सदिश को पोजीशन सदिश बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। ओके, फिर से सुनिए, जिस सदिश का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो, जिस सदिश का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो, मूल बिंदु हो, उस सदिश को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, हिंदी में स्थिति सदिश कहते हैं। ओके, अब आप लोग गौर से देखिए, ये जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है। इसी प्रकार ओक्यू वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, ओआर वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, ओएस वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, ओटी वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है। समझ रहे हैं ना? और ओयू वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है। इसलिए ये सभी वेक्टर्स क्या है? पोजीशन वेक्टर्स हैं। इसलिए ये सभी वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स हैं, स्थिति सदिश हैं। ओके, तो जिस सदिश का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो, जिस सदिश का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो, उसे स्थिति सदिश कहते हैं। और इन सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, इन सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट्स ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए इन सभी वेक्टर्स को स्थिति सदिश कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं डायरेक्शन एंगल्स को, डायरेक्शन एंगल्स को। तो चलिए फटाफट समझते हैं डायरेक्शन एंगल्स को। तो देखिए 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल 3 एक्सिस होता है। 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पोजीशन वेक्टर, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पोजीशन वेक्टर तीनों ही एक्सिस के साथ, तीनों ही अक्ष के साथ, समझ रहे हैं ना, जो एंगल क्रिएट करते हैं, जो एंगल क्रिएट करते हैं, जो एंगल्स क्रिएट करते हैं, उन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। फिर से सुनिए, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पोजीशन वेक्टर, कोई भी स्थिति सदिश तीनों ही एक्सिस के साथ, तीनों ही अक्षों के साथ जो एंगल्स क्रिएट करते हैं, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। अब इसको चलिए फटाफट समझते हैं। ये एक्स वाई जेड क्या है? 3D है। एक्स वाई जेड क्या है? 3D है। अब मान लेते हैं इस 3D में ओपी एक पोजीशन या फिर स्थिति सदिश है, समझ रहे हैं ना? हम लोग क्या मान लेते हैं कि ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। अब ये ओपी जो है इस 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है। ये पोजीशन वेक्टर ओपी जो है इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इस वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल क्रिएट कर रहा है और इस जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट कर रहा है। फटाफट समझिए मैं क्या बता रहा हूं, सुनिए। हाँ, तो ओपी एक पोजीशन वेक्टर है। ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये ओपी पोजीशन वेक्टर जो स्थिति सदिश जो है इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, इस वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है तथा इस जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा है। और इन तीनों एंगल्स को क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे। इन तीनों एंगल्स को क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल्स। तो हम लोग अल्फा
बीटा तथा गामा, अल्फा बीटा तथा गामा, इन तीनों को ही क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को ही एक साथ क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल्स, क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। ओके, तो ये तीनों ही क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है, ये तीनों ही डायरेक्शन एंगल्स। तो बताइए डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, तो कहिएगा किसी भी 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पोजीशन वेक्टर तीनों ही एक्सिस के साथ जो एंगल्स क्रिएट करते हैं उन एंगल्स को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि ये ओपी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण, तो इन तीनों ही एंगल्स को क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को समझते हैं फटाफट। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को समझते हैं। तो बताइए पिछले स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे, ये जो ओपी पोजीशन वेक्टर है, ये जो ओपी पोजीशन वेक्टर है, ये ओपी पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा था, इस वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा था और इस जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा था। और इन तीनों एंगल्स को एक साथ क्या बोले थे, तो इन तीनों ही एंगल्स को एक साथ डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। तीनों ही एंगल्स को एक साथ क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। अब इन तीनों ही एंगल्स के कोसाइन वैल्यूज को, इन तीनों ही एंगल्स के कोसाइन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। फिर से सुनिए, इन तीनों ही एंगल्स के कोसाइन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब अल्फा का कोसाइन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा अल्फा का कोसाइन वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा। इसी प्रकार बीटा का कॉस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा बीटा का कॉस वैल्यू हो जाएगा कॉस बीटा, तथा गामा का कोसाइन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कॉस गामा हो जाएगा। और कॉस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं ना। और इन तीनों के बीच जो है इस तरह का कुछ इस तरह का संबंध है। कैसे संबंध है, फटाफट इसको समझते हैं। इन तीनों के ही बीच कुछ इस तरह का संबंध है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। समझ रहे हैं ना, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इन तीनों के बीच कुछ इस तरह का रिलेशन है, इस तरह का संबंध है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।